हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन है एक्चुअली में देखा जाए तो ये कोई नया फीचर नहीं है। ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जहाँ पे ये जो फीचर है काफ़ी पहले से यूज होते चला आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट में, तो हाँ, जावास्क्रिप्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये एक नया फीचर है जो कि ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये केवल जावास्क्रिप्ट में है तो नहीं, या फिर क्या ये इसके पहले किसी और लैंग्वेज में आया है, तो हाँ, ये कई सारे लैंग्वेज में भी आ चुका है। लेकिन अगर उसी के हिसाब से बात करें तो जावास्क्रिप्ट में ये काफ़ी मोस्ट अवेटेड फीचर था। मतलब काफ़ी सारे ऐसे डेवलपर थे हम जो कि इस फीचर का काफ़ी समय से यूज कर रहे थे। तो फाइनली ECMAScript 6 जो हमारा रिवीजन वर्जन था जावास्क्रिप्ट का, उसमें इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन है वो क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक एरे है, ठीक, या फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है या फिर जो उसके आइटम्स होते हैं, उनको डिकम्पोज कर देना, या फिर आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि उनको ब्रेक कर देना या फिर उनको तोड़ देना अलग अलग वेरिएबल्स में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर हमने जो हमारा एरे या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको कई सारे वेरिएबल में तोड़ दिया तो फिर हम उसको यूज कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही होता है कि हम लोग उसको जब ब्रेक कर देते हैं कई सारे वेरिएबल्स में, तो उसको यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज काफी क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन वर्क कैसे करता है और ये कैसे इतना सिंपल मतलब हमारे काम को इतना सिंपल कर देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ की, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कीजिए। जो वेबसाइट की लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी लैंग्वेज की तैयारी कर सकते हैं, जैसे PHP, रिएक्ट, नोड, एंगुलर, टाइपस्क्रिप्ट, HTML, इन सभी की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप MCQ टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो तैयारी होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको विजिट कीजिए, जहाँ पे हमने कुछ प्रीमियम प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि इंटरव्यू से ही रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और हमने एक ई बुक भी लॉन्च किया है जो कि काफ़ी कम प्राइस पे हमने ई बुक को लॉन्च किया है, जो कि अभी फिलहाल हमने केवल जावास्क्रिप्ट के लिए ही ई बुक लॉन्च किया। तो उसमें भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। हमने केवल वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है। ठीक है, तो काफ़ी कम प्राइस में है, तो आप उसको भी जरूर चेक करें। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉन्स्ट है। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्स्ट है यूज़र का, जहाँ पे उसकी दो प्रॉपर्टी है। पहला है यूज़र आईडी और दूसरा है इज़ वेरीफाइड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सपोज अगर हम लोग यहाँ यूज़र आईडी, मतलब जो हमारा यूज़र आईडी है ये वाला, इस वैल्यू, अगर हम लोग इस वैल्यू को यूज करना चाहें तो नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग कैसे यूज करते हैं, यूज़र डॉट यूज़र आईडी। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इसको यूज करना चाहें इस वेरीफाइड को, तो कैसे यूज करेंगे, यूज़र डॉट इज वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन की। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास ये जो एरे है, मतलब ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इसको हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल कांस्टेंट हमने असाइन किया। उसमें हमने क्या किया, जो हमारा ये वेरिएबल है इसको हमने दो भागों में ब्रेक कर दिया, मतलब दो वेरिएबल में ब्रेक कर दिया। पहला यूजर आईडी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये यूजर आईडी। दूसरा है इज वेरीफाइड जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो दो वेरिएबल में ब्रेक हो गया।
अब इससे क्या होगा कि हमको इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कंसोल कराते हैं यूजर आईडी को, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 15 आउटपुट मिलेगा जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग इस वेरीफाइड को भी प्रिंट करेंगे तो भी हमको यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे मतलब क्या मालूम चल रहा है, इससे ये हमें मालूम चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है, ये ऑब्जेक्ट को एक मतलब आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट को कई सारे वेरिएबल में ब्रेक कर देता है, जिससे इसे यूज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। वरना इसी चीज को अगर हम लोग यूज करते हैं, ऑब्वियसली हम उसको यूज कर सकते हैं नॉर्मल वे में कि यूजर डॉट यूजर आईडी या फिर यूजर डॉट इज वेरीफाइड, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन से क्या हुआ, ये सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि इसने अपनी एक एक प्रॉपर्टी को ही अपना एक एक अलग से वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।